हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 20 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, पीएससी, एनडीए, टेट, सीटेट, पुलिस एग्जाम्स आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो देखिए, गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर शहर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो देखिए, चिकनी मिट्टी में जो है केशिका की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए, सुपीरियर झील जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो सुपीरियर झील का क्षेत्र जो है यह लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम तैमुजीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा के होते हैं, ठीक है। इसमें प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना यह सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल या पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है, ठीक है। मीना माता रोग जो है यह पारा के अधिकता के कारण होता है, पारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? देखिए, वर्ष 1984 ईस्वी में भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी। तो उसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CH3NCO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम है ओसिमम सेक्टम, ठीक है। तुलसी का वानस्पतिक नाम साइंटिफिक नेम क्या है? ओसिमम सेक्टम इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना किसने संभव बनाया था? तो 19वीं सदी में भारत में चाय उगाना रॉबर्ट फॉर्चू ने संभव बनाया था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर है अनुच्छेद 371B। देखिए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 371B है यह असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 371B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत अली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 322, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 324, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी जो है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना यह अयस्क है सीसा या लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 326, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329, अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी फारसी भाषा में किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए तारीख ए अकबरी जो है इसे आरिफ कंधारी ने लिखी थी। ठीक है, तारीख ए अकबरी को किसने लिखी थी? तो यह लिखी गई थी आरिफ कंधारी के द्वारा। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 331, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो एक वृक्ष की आयु का पता जाइलम उत्तक के वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य आहार वहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का वहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो जातक कथा जो है यह पाली भाषा में लिखी गई थी। जातक कथाओं में किसका वर्णन है? तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकोय द्वीप को मालदीव से पृथक करता है। मिनिकोय द्वीप कहाँ पर है? तो ये लक्षद्वीप में है। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकोय द्वीप को मालदीव से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 337, नींबू का डायबेक रोग का कारण है? तो नींबू का डायबेक रोग किस कारण होता है? तो तांबा की कमी के कारण जो है नींबू का डायबेक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है? तो छुई मुई की पत्ती में कंपानुकुंचन के कारण जो है उसमें गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकला माकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो तकला माकन मरुस्थल चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोर्बिएसी कुल की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो वह है जेट्रोफा। जेट्रोफा जो है यूफोर्बिएसी कुल की एक फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग या सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 345, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। और अगर मीटर में बात करें तो 10 के पावर -9 मीटर जो है 10 के पावर -9 मीटर जो है होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर या मीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ या भूकंप रिकॉर्ड करता है। और भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किससे मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का? तो भूकंप की तीव्रता का मापन जो है रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है।
अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु का नाम गुरु रामदास था। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 357, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 360, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर यह उत्तर प्रदेश में है और यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 364, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367, रानी की वाव या रानी का स्टेप वेल जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, कहाँ स्थित है? तो देखिए, रानी की वाव जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। 100 रुपये का नया नोट है, उसमें पीछे की ओर किसका चित्र है? तो उसमें पीछे की ओर रानी की वाव का चित्र छपा हुआ है, ठीक है। तो रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 369, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है? नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी कौन था? तो निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो रेडक्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, गूगल के संस्थापक कौन है? तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है। अगला प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहा जाता है, लॉर्ड्स मैदान को, और यह कहाँ स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रंजीत सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थे? तो पंजाब के राजा महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थे। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदान संबंधित है? तो समप्राय मैदान नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से मानव शरीर का यकृत प्रभावित होता है, लीवर। अगला प्रश्न है, किसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में वर्ष 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह इलाहाबाद को जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद का अब नया नाम क्या है? तो इसका अब नया नाम प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 383, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी हमीदा बानो बेगम
मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। ठीक है, अकबर की, मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो वेवेल योजना वर्ष 1945 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 385, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है? तो विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी, अनेमुदी, और इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। अगला प्रश्न है, अनेमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनेमुदी जो है यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था मूल रूप से यह वन कटाई के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 391, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब की गई? तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां देश कौन है? तो वह है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। तो कश्मीर घाटी अवस्थित है वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का संबंध है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मछली पालन से। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किस कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। और किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो देखिए, गाय के दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और हल्का पीला होता है कैरोटीन नामक के कारण, कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 399, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बना हुआ है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 400, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है।